अच्छा समर भाई, ये बताइए कि अभी जो आपका नेता है, आप पार्टी से जो नेता है, वो ज़्यादातर जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा, ये जो अभी जो 7 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, राघव चड्ढा समेत जो शामिल हुए उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आम बात है। और अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही है, तो इसलिए वो शामिल किस में होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो जनसंघ के दौर में और आरएसएस के दौर में था। उस वक्त की जो भारतीय जनता पार्टी थी, तो वो अपने जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो जनसंघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसको ज़्यादा अहमियत देते थे। लेकिन अभी की भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो क्या कहते हैं, ऊंचे पद पे, जैसे अमित शाह हो गए और नरेंद्र मोदी, समझिए 2 ही आदमी की जो जोड़ी है जो पूरे देश को चला रही है। इनकी जो नीति है वो ये है कि अपने फ़ायदा के लिए, पार्टी के फ़ायदा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे जो भी हो। आप देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर क्या कहते हैं कि अजीत दादा पवार को किस तरीके से, जिनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाया, फलाना का छगन भुजबल हो गया, उसके बाद हसन मुशर्रफ हो गया, इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अगले दिन भाषण करते हैं और उसके 2 ही दिन के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर देते हैं। उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये इतना करोड़ का घोटाला किया, इतना करोड़ का घोटाला किया, और 2 दिन के बाद जो उनको शामिल कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितना भी करप्शन किया जाए उसके अंदर सब धुल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। अब देख लीजिए छगन भुजबल का केस का क्या हुआ, हसन मुशर्रफ के केस का क्या हुआ, अजीत दादा पवार जो बताइए जिनके ऊपर करप्शन का आरोप है, उनको वित्त मंत्री बना दिया गया, खजाने पूरा दे दिया गया। तो अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस राज्य में चुनाव आने वाला रहता है ना, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस चलाना शुरू कर देती है। अब देखिए पंजाब के अंदर अभी आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहाँ उनकी सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो है वहाँ दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इन देखिए भारतीय जनता पार्टी का नीति क्या है, उनका जो चलने का तरीका क्या है, जहाँ मजबूत नहीं, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहे थे, पूरी तरीके से साफ थी, मात्र 3 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद इन्होंने जो ममता बनर्जी के दाएं हाथ शुभेंदु अधिकारी है, उसको इन्होंने लेने का काम किया, चाहे ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, चाहे पैसा का लालच देके, मतलब धन और बल सब कुछ का प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। और शुभेंदु अधिकारी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, और शामिल करने के बाद देखिए कि उसको नेता विपक्ष भी बनाया, और उसके नाम पर समझिए कि जब जो चुनाव हुआ तो बहुत ही मजबूत स्थिति में वहाँ बंगाल के अंदर 3 सीट से 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो वो इनका ये है, जहाँ इनका बेस मजबूत नहीं होता है तो अपने पार्टी के लोग वहाँ मजबूत नहीं रहते हैं, तो जो जिस पार्टी के अंदर मजबूत है उसी को उठा के ले आते हैं। अब देख लीजिए पंजाब के अंदर वही हुआ। पंजाब के अंदर इनके पास कोई न नीति है और न कोई इनके पास जो है वहाँ ज़मीनी कार्यकर्ता है, तो अब क्या करेंगे बेचारे, कोई तो है नहीं। तो जो सत्ता में है उन्हीं के लोगों को लाइए जो मजबूत है, ताकि उसके ज़रिए से हम वहाँ पकड़ बना रहे। अब देखिएगा पंजाब के अंदर भी अभी 7 सांसद आए हैं, 7 सांसद आए हैं। अब देखिएगा आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और विधायक को भी ये तोड़ने का काम करेंगे, और फिर वहाँ जो है ये अपना जो है कल बल छल और हर तरीके से पैसे से, और क्या कहते हैं कि सीबीआई ईडी का डर दिखा करके, और वहाँ फिर चुनाव आयोग से मिल करके फिर चुनाव जीतने के लिए वहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। और इन लोगों के अंदर भी रहता है क्या कि आप देखिए कोई भी नेता हो इस देश के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर और इतने लोकतांत्रिक देश के अंदर, यहाँ हिंदुस्तान, पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र कहीं नहीं। लेकिन पूरे विश्व में पार्टियों के अंदर देखा जाए तो लोकतंत्र जो है सबसे ज़्यादा अगर ख़त्म हुई है तो वो हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म हुई है। पार्टियों की बात करें, देश में क्या है, सब
लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, कोई किसी के भी साथ किसी भी वक्त जा सकता है। कल प्रधानमंत्री की बुराई करे, अब परसों जाकर के प्रधानमंत्री के चरण में जाकर के बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री किसी पर कल होकर के, एक देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, जो किसी पर आरोप लगाते हैं, कल होकर के उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो अब जो है राजनीति की कोई गरिमा नहीं रही, सब अपने अपने फायदा के लिए, जो नेता है वो अपने बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वही हुआ है, राघव चड्ढा उनके समेत जो भी सांसद गए हैं, हो सकता है इनके ऊपर भी कोई आरोप रहा होगा या किसी तरह का ये भी करप्शन किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको उसी का डर दिखा करके अपने अंदर शामिल करने का काम किया है और क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रची है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है।